प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, 2025 जुलाई महीने के 9 तारीख आज बुधवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से चलाया। हमारे हाथों को उठा करके याद कर करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया हालेलुया। बीते रात को परमेश्वर ने अच्छा नींद दिया, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर ने जगाया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जैसे चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अनुग्रह से अद्भुत तरीके से हमें चलाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाथ के हथेली के रेखा के समान हमारे चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। अपने पंखों के नीचे हमें संभाल के रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया। हाथों को उठा करके कहे धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। प्रभु, भजन संहिता 118 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वचन 4, यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। वचन 8, यहोवा के शरण लेने मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। फिर वचन 21 कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। प्रभु, मेरा उद्धार ठहर गया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रियो, प्रार्थना से पहले फिर से एक बार परमेश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उद्धार का मतलब होता है सब प्रकार से हमें उद्धार करने वाला, सब तरीके से हमें उद्धार करने वाला। हालेलुया। हमारे उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। बीते हुए दिन हमें अद्भुत तरीके से चलाया, इसके लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। सारे अनर्थों से, रोगों से, दुखों से, परेशानियों से हमें छुड़ाया, इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में एक साथ आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए हमें अवसर मिला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, ये आवाज सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आवाज सुनने वाले सब लोगों के ऊपर में आपके अनुग्रह और अद्भुत चमत्कारी प्रकट हो पिता। परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने वाले बने पिता। और पिता, आपके प्यार के चद्दर से सब लोगों को ढके रहना पिता। आज जब ये वचन जो सुन रहे हैं पिता, आपके विशेष ग्रेस इनके ऊपर में प्रकट हो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोग अवस्था में अगर कोई है तो चंगे हो जाए। कोसवेन की परेशानी से, बीमारी से जो दिक्कत में है, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। उसके वजह से जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, सब दिव्य छुटकारा और चंगाई हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पेट के अंदर में खाने की वजह से हालेलुया इन्फेक्शन होकर के फूड पॉइजन में बदल करके 2-3 दिन तक जो परेशान में है, अभी तक कोई राहत नहीं मिला, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। पेट के अंदर के वो इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से पूरे तरह से चंगाई में बदल जाए। तो आप अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्रवृत्ति अभी आपके बच्चों के ऊपर प्रकट हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सर के अंदर में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता, इस सुबह में जिनके पास नौकरी नहीं है, ऐसे लोग हैं, और आर्थिक स्थिति में पैसों की मुश्किल से गुजरने वाले लोग हैं, हम इन्हें याद करते हुए हालेलुया उनके छुटकारे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जिनके शादी की उम्र हो गया, ऐसे बच्चों के लिए पिता आप सही रिश्ते ला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, उनके सारे जरूरतों में पिता आपके प्रवृत्ति उनके साथ में, आपके छुटकारे उनके साथ में, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, दुनिया भर में बड़े बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पवित्र आत्मा के प्रवृत्ति इन दिनों में इस दुनिया में सामर्थ्य के साथ में प्रकट हो पिता। अंतिम दिनों में सागर जैसे जल से भरा हुआ है, ऐसा ही दुनिया आपके महिमा से भरा रहेगा। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पृथ्वी आपके महिमा से भर जाए। प्रभु, अद्भुत चमत्कारियों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आयत से और बहुत आयत से अनुग्रह और आशीष में रखे। आज प्रभु की इच्छा हो तो हमारे बीच में बुधवार की जो मीटिंग है, मलयालम मीटिंग, वो चलेगा, तो उस मीटिंग के लिए सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। और जो मलयालम जानने वाले आपके अगर कोई दोस्त व पहचान वाले हैं तो उन्हें जरूर लिंक शेयर करें और उनसे कहें कि मीटिंग में अटेंड करें। प्रभु आज के मीटिंग में आपके बड़े महिमा प्रकट हो प्रभु, अद्भुत चमत्कारी हो प्रभु। हमारे इस छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। आज वचन से प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसके 36वां वचन से हम पढ़ेंगे। याफा में तपीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। सो इस बहन के अंदर में यह विशेषता था कि वह बहुतेरे भले काम और दान किया करती थी। 37वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। वचन 38, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरे ने प्रभु पर विश्वास किया। इस परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है, परमेश्वर के कलीसिया के पहले दिनों में वो बहुत कठिनाई से और परेशानी से जब गुजर रहे थे, उस समय में तबीता नामक स्त्री के बारे में हम सुनते हैं। तबीता अपने जीवन में इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुई कि वो भविष्यवाणी की, नहीं तो भाषण दी। तबीता अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रवृत्तियां की, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गई। तबीता ने जो अपने जीवन में भलाई के जो कर्म किए, उस कर्म के वजह से यहाँ हम तबीता को देखते हैं। उसने विधवाओं के लिए कपड़ा तैयार करके सिलाई करके देना, गरीबों का सेवा करना, इसे अपने जीवन में अपने प्रवृत्तियों से, अपने कर्मों से वहां के लोगों के अंदर अपना जगह बना ली, क्योंकि उसके मन में वो दयालु और करुणामयी थी। जहां तक हो सके दूसरों के लिए भलाई करने में वो आगे बनी रहती थी। इसलिए ऐसा हुआ कि प्रियो, जब तबीता मर गई तो वहां के लोग उसे मौत की तरफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। पत्रोस को बुलवाकर उसे मौत से फिर वापस बुलाने का विचार किए। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रियो, वो जो बहन थी वो उस जगह पे अलग सा जीवन बिताई। सो प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप से हम भी सवाल करें, अगर तबीता की जगह पे हम अगर होते और हम इस मौत के दशा में होते तो हमारे किए हुए कामों को वो याद करते क्या? और हमें याद करने लायक कुछ प्रवृत्ति उनके बीच में हम किए हैं क्या? हम जहाँ रहते हैं उस जगह पे कोई भी तरह से कुछ इम्पैक्ट हम लाते हैं क्या? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो जगह में सुनापन लोग महसूस कर पाएंगे क्या? हम जिस जगह में थे उस जगह उन्हें खाली पड़ा है ऐसा लगेगा क्या? इसलिए प्रियो, आज सुबह में यह याद रखें, हम लोग ऐसे सोचते हैं बड़े बड़े काम करके इम्पैक्ट करें, दुनिया में जगह बनाएं, मगर पवित्र वचन कहता है, तुम मेरे नाम से एक गिलास पानी भी अगर दो तो उस सेवकाई से भी तुम इस दुनिया में इम्पैक्ट बना सकते हो। इसलिए प्रियो, जब तक हम दुनिया में हैं, लोगों के भलाई के लिए हम कुछ अलग सा करें। आज हम जिस जगह पे, आप जिस जगह पे हैं, वहां से इसका शुरुआत करें। जो भलाई के काम आज आप कर पा रहे हो, उस भलाई से आप उसका शुरुआत करें। तबीता को देखो, उसने एक माइक कभी हाथ में नहीं लिया, एक भाषण देने का प्रयास नहीं किया, मगर उसके जीवन को देखो, एक अद्भुत हो गया। दूसरों के जीवन के लिए भलाई के कारण बन गई, दूसरों को सहायता करने वाली बनी। प्रियो, ऐसे हम जहाँ भी हैं, यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने वाला और यीशु मसीह के प्रवृत्तियों को दिखाने वाला प्रवृत्ति हमारे अंदर से प्रकट हो। जब दुनिया वाले ये देखे तो वो अपने मुंह से यह कहना चाहिए कि ये परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के लोग हैं। केवल इतना ही नहीं प्रियो, अगर एक दिन वे लोग अगर हमें नहीं देखे तो हमारे बारे में खोज करना चाहिए और हमारे बारे में पूछना चाहिए कि इस व्यक्ति कहाँ है, यह कहाँ चला गया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूसरों के जीवन में हम इम्पैक्ट कर पाएं।
इसलिए हर दिन हमारे आजू बाजू में देखें, अगर किसी से कुछ दो अच्छी बात कर पाए तो उनसे दो अच्छी बात करें, अगर किसी की सहायता कर सके तो उन्हें सहायता करें। इस काम को आज से ही शुरू करें। देखो हमारे अंदर में परमेश्वर क्या क्या सोच दिया है। हो सकता है हम अच्छे बात करने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान दिया हो, कई लोग दूसरे का सहायता करने के लिए मन दिया हो सकता है पैसों से किसी को सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर दिया हो। जो भी हो उसे आज से करना शुरू करें और निरंतर करते जाएं। आज ये भाषण सुने, इस मॉर्निंग मैसेज को सुने, इसके वजह से आज करें और आज ही छोड़ ना दें। हर दिन कुछ ना कुछ भले काम करते जाएं। ऐसे हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इम्पैक्ट बनाते जाएं। हमारे बारे में लोग याद करने लायक कुछ भलाई के काम करते जाएं। एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु तबीता के जैसे एक व्यक्तित्व में मेरा व्यक्तित्व को बदल दे पिता। भले काम करने की आशा से मुझे भर दे प्रभु। मेरे आजू बाजू में जो जरूरतों में है उनके जरूरतों को समझने के लिए, देखने के लिए मेरे आंखों को खोल दे प्रभु। मेरे समय को उनके लिए इस्तेमाल करने में मुझे सिखा प्रभु। आपने जो मुझे समय दिया है, मुझे जो अनुग्रह दिया है, मुझे संपत्ति दिया है, सबसे मैं दूसरों का भलाई कर पाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हाथों को उठा करके कहे मैं आज भलाई का काम करूंगा। फिर से एक बार कहे मैं आज भलाई का काम करूंगा। इस पीढ़ी के लिए मैं एक अनुग्रह बनूंगा। मेरे भलाइयों के काम के कारण हर लोग मुझे याद रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीहा की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।